कभी आपको महसूस हुआ कि दिमाग धुंधला हो रहा है? फोकस नहीं बन रहा, हर वक्त सोच उलझी हुई है, जैसे सामने धुआं सा छा गया हो या तारे नजर आने लग गए हो और फॉग छा गई हो। बेसिकली इसे कहते हैं ब्रेन फॉग और इस्लाम ने इसका इलाज 1400 साल पहले ही बता दिया था। बात करते हैं आज उन 6 सुन्ना के तरीकों की जिससे दिमाग की फॉगीनेस खत्म होगी। तो इन दी एंड मेडिकल साइंस इज ऑलवेज बैक्ड बाय इस्लाम और कहीं ना कहीं आपको जैसे शराब जो पीते हैं लिवर उनका सुकड़ जाता है, तो इस्लाम ने तो बहुत पहले शराब से मना कर दिया। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड है। तो नंबर 1, फजर की रूटीन। अगर किसी की फजर की रूटीन है ना, सुबह उठकर फजर पढ़ता है और दिन की शुरुआत जिक्र से करता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह में बरकत है। साइंस भी कहती है कि अर्ली राइजर्स का फोकस और डिसीजन पावर बेहतर करता है, आपका फोकस बेहतर करता है और अर्ली मॉर्निंग और से हार्मोन्स और न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं जो क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। नंबर 2, जिक्र। आज हमारा जहन नोटिफिकेशंस और स्ट्रेस से भरा हुआ है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सलात के बाद रुककर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ते। ये पॉज एक मेंटल रीसेट बटन है। जिक्र ना सिर्फ दिल को सुकून देता है बल्कि ब्रेन का स्ट्रेस सर्किट्स उनको भी सुकून काम कर देता है। नंबर 3, 1/3 खाना खाना। हदीस में है कि पेट में 1/3 खाना हो, 1/3 पानी और 1/3 हवा। ओवर ईटिंग हमेशा है ना कि आपने भूख रख कर खाना है, तो ओवर ईटिंग से ब्लड फ्लो को ब्रेन से हटाकर आपके, ये तो मेडिकली प्रूवन बात है, इसीलिए नींद भी आती है खाना खाने के बाद कि वो दिमाग से ब्लड की सप्लाई आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तक चली जाती है, जिससे सोच धुंधली हो जाती है। हल्का खाना माइंड को लाइट रखता है और फोकस बढ़ाता है। नंबर 4, केलुला यानी हल्की दोपहर की नींद। 10 से 20 मिनट नींद जो है सुन्नत में जो है ये साबित है। साइंस कहती है कि शॉर्ट रेस्ट वर्किंग मेमोरी और अलर्टनेस 30% तक बढ़ा देती है। ये लग्जरी नहीं बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट का सुन्नत का तरीका है। नंबर 5, कुरान की तिलावत। जिस जहन में हर वक्त फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन भर जाए, कुरान उसको एक स्ट्रक्चर देगा। आप कुरान आप सुन रहे हो कभी जुमे की नमाज में या तरावी में, कैसे सुकून दे रहा होता है आपको कुरान की तिलावत जब आप सुन रहे होते हैं। तो अल्लाह के कलाम की तिलावत से ब्रेन अलाइन होता है, रिदम और रेपिटेशन माइंड को क्लैरिटी देता है। तो अल्लाह के जिक्र में सुकून मौजूद है, यह आपको पता होना चाहिए। तिलावत ना सिर्फ स्पिरिचुअल एक्ट है बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपी है जो न्यूरल पैटर्न्स को ऑर्गेनाइज करता है और आपकी जिन लोगों को एंग्जाइटी का मसला है उनके लिए बेस्ट है। नंबर 6, वुजू करना। जब स्ट्रेस, अब कितने लोग हैं मैंने देखा है जब वो वुजू में हो, ऐसे जाके वुजू में ना हो, स्ट्रेस हो रहा हो, जाके मुंह पे कहते हैं छिटा मारो। लेकिन अगर आप प्रॉपर वुजू करें और अल्लाह से लॉ हो, तो सेंसरी ओवरलोड या मेंटल फिटीग जब आपकी बढ़ गई हो तो बस वुजू कर लें। हदीस में है जब बंदा वुजू करता है और अपना चेहरा धोता है तो उसकी आंखों के गुनाह भी धुल जाते हैं। सही मुस्लिम से ये हदीस जो है साबित है। साइंस कहती है कि कोल्ड वाटर फेस और लिम्स पर लगाने से नर्वस सिस्टम काम होता है और स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। अगर आपका दिमाग भी फॉग की हालत में चला जाता है, एंग्जाइटी ज्यादा होती है या ओवर थिंकिंग से गुजरते हैं, तो पहले सिर्फ दवाई नहीं, सुन्नत फॉलो करके देखिए। ये 6 सुन्ना की आदतें मेडिकली बैक्ड हैं, आपके दिमाग को साफ करेंगी, जिंदगी को बैलेंस और रूह को सुकून देंगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों का भला हो। डॉक्टर अफान के सर विद लव टू ऑल ऑफ यू, साइनिंग ऑफ।